Hello everyone, welcome back to my series classes. Today is 15th of May and I'm back with today's current affair. So let's start with today's current affair. So before starting current affair, we will continue with our series. हम सीरीज़ में क्या कर रहे हैं, एक कॉन्टिनेंट को हम अभी यूरोप कॉन्टिनेंट को ले रखा है हमने और हम इसकी डेली एक कंट्री को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। इनको डेली आप देखा करो, याद हो जाएंगे आपको और मोस्टली आपको याद होंगे ये, ठीक है। सो यूरोप में आज हमने किस कंट्री को लिया है, फ्रांस को, ठीक है। सो बात करते हैं आगे फ्रांस की। देखो ये यूरोप है और हमने लास्ट वीडियो में रशिया को डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रांस को, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस, ठीक है। और यहाँ से देख लो अभी किस किस के साथ, अपने स्पेन के साथ बाउंड्री टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इटली के साथ कर रहा है, ठीक है, लग्जमबर्ग के साथ, ठीक है, ऐसे ही। तो अब आगे बात करते हैं और देखो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में जो चैनल है उसे कहते हैं इंग्लिश चैनल, ठीक है। सो आगे बात करते हैं इसकी फ्रांस की। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्रांस अपनी बाउंड्री किस किस के साथ शेयर करता है। देखो स्विट्ज़रलैंड के साथ, इटली के साथ, ठीक है, एंडोरा के साथ, स्पेन के साथ। यहाँ पे अटलांटिक ओशन टच कर रहा है वेस्ट में और यहाँ पे इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम में और उसके बीच में इंग्लिश चैनल है, ठीक है। फिर बेल्जियम के साथ, ठीक है, यहाँ लग्जमबर्ग के साथ, ठीक है, ऐसे अपनी बाउंड्रीज शेयर कर रहा है, ठीक है। यह है फ्रांस के अंदर कुछ मेजर सिटीज़ हैं, जैसे इस मैप में देख सकते हो आप। पेरिस किसकी कैपिटल है, ठीक है, नैन्सी, स्ट्रासबर्ग, डिजन, लियोन, ये सारे कुछ इसके फेमस सिटीज़ हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वैसे फ्रांस ना दो कंट्रीज़ होती है फ्रांस में, दो हो जाते हैं। एक होता है मेट्रोपॉलिटन फ्रांस, ठीक है, जो कि ये वाला फ्रांस होता है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन फ्रांस, ठीक है। ये यूरोप है ना, यूरोप में ये फ्रांस है, ठीक है, ये मेट्रोपॉलिटन फ्रांस होता है, ठीक है। और बाकी ये जो जितने सर्कल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये जितने सर्कल्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं ओवरसीज़ फ्रांस। ओवरसीज़ फ्रांस, ठीक है, इनको ये बोलते हैं ओवरसीज़ फ्रांस। सो इनका मतलब क्या है, ये भी इसकी ही टेरिटरीज़ हैं, ये भी इसी की टेरिटरीज़ हैं, बट ये क्या है, जैसे इसमें इलेक्शन होते हैं तो इनमें भी इफेक्ट पड़ता है, ये भी लोग वोट करते हैं, तो ऐसे है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेमोक्रेसी है फ्रांस में, ठीक है, डेमोक्रेसी है, सो ऐसे। और बाकी आगे बात करते हैं फ्रांस के बारे में। देखो इंडिया से ये किस डायरेक्शन में है, इस तरफ, इंडिया से ऐसे डायरेक्शन में, ये यहाँ पे हमारा इंडिया है एशिया में और यहाँ से ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये फ्रांस का फिजिकल मैप है। देखो फ्रांस के फिजिकल मैप में आप देख सकते हो रिवर्स भी है, कुछ माउंटेन्स भी है, जैसे माउंट ब्लांक है, ये वहाँ की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। जैसे जूरा है, ठीक है, वॉस्किस है, कुछ आप ये देख सकते हो, इसके रिवर्स देख सकते हो, लोयर है, सेनी है, ठीक है, ऐसे रिवर्स देख सकते हो आप सारी फ्रांस में आप देख सकते हो। और टान है, लॉर्ड है, ये सारी इसी क्या है, रिवर्स है, ठीक है। ये पौदिसेंसी है, माउंटेन है पौदिसेंसी, ठीक है। सो ऐसे आगे बात करते हैं। देखो ये कुछ मेजर माउंटेन्स हैं जो कि फ्रांस में आपको याद रखनी है कि फ्रांस में कौन कौन सी माउंटेन है, ठीक है। तो मासिफ आर्मोरिकन, ये साथ में इनकी हाइट भी दे रखी है 416 मीटर, ठीक है। यहाँ पे है अर्डेंस, ठीक है, ये है वॉस, ये है जूरा, ये है माउंट ब्लैंक देखो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। मासिफ सेंट्रल और ये पायरनीज, ठीक है, पायरनीज में भी सेकंड नंबर पे है, देखो पायरनीज सेकंड नंबर पे है ये, ठीक है। सो ये सारे माउंटेन्स थी। मोवन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो फ्रांस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो ये है, सेनी रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है वहाँ की, ठीक है। ये माउंटेन मैंने अभी अभी डिस्कस करा है, वो जस्ट जूरा माउंटेन अभी अभी डिस्कस करा मैंने। रोन रिवर, ठीक है, रोन रिवर, ठीक है, ठीक है। एपिस माउंटेन है, मासिफ सेंट्रल अभी माउंटेन डिस्कस करा मैंने। फिर रिवर कौन सी आती है, डॉर्जन, ठीक है, आयोरी, ठीक है, और गैरोनी, व्हाट इज गैरोनी, और ये पेरेनिस माउंटेन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पिछली पिक्चर में हमने बात करी थी इंपॉर्टेंट रिवर्स में, वैसे सैनी रिवर्स में देखो सैनी रिवर ऐसे निकलती है यहाँ से, फिर इसकी ये डिवाइड हो जाती है, ये मैराइन में हो जाती है,
ऐसे डिवाइड हो जाती है फिर ये, ठीक है। मेजली रिवर है, म्यूज रिवर है, ठीक है। लोरी रिवर भी फिर यहाँ पे आके डिवाइड हो जाती है, लोरी रिवर यहाँ पे आके ऐसे यहाँ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सो ये बेसिकली मैं आपको इतनी सारी पिक्चर्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको फ्रांस की इंपॉर्टेंट रिवर्स और वगैरह आगे से कभी आप सुनो तो आपको याद हो जाए, ठीक है। ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है, यूके और उसके बीच में, फ्रांस के बीच में, और बे ऑफ बिस्के है यहाँ पे इसकी तरफ, ठीक है। यहाँ पे लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, इन सबसे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे कुछ बेसिक चीज़ें तो आपको ही पता होंगी, जैसे फ्रांस में आईफिल टावर है, ठीक है। कुछ फेमस चीज़ें हैं वहाँ की, जैसे फ्रांस को देखें तो ऐसे ही नाम पढ़ लो एक बार, कभी आपको सुनने को मिलेगा तो क्या पता कहाँ कहाँ आ जाए आपके, ठीक है। तो डिजोन है, ठीक है, चेताओ दे वित्रे है, ठीक है, लीले प्लेस है, और फाइन आर्ट्स, ये फाइन आर्ट्स का लीले प्लेस है, ये सारी। और ये नोट्रे डेम डी पेरिस, नोट्रे डेम डी पेरिस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे। और वहाँ पे एक चीज़ फ्रांस के बारे में अभी आपको बता देता हूँ, फ्रांस की जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, जिस वजह से वहाँ पे ग्रेप्स की अच्छी क्रॉप होती है, और इस वजह से वहाँ की वाइन, ये देखो वहाँ की वाइन बहुत अच्छी मानी जाती है फ्रांस की वाइन को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इंडिया के साथ फ्रांस के रिलेशंस कैसे हैं, तो इंडिया के साथ फ्रांस के रिलेशन अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इवन हमेशा ट्रेड चलता रहता है इन लोगों का, डिफेंस एक्सरसाइज होती रहती हैं फ्रांस के साथ, ठीक है। सो अच्छा है इनके साथ। इसकी कुछ वो भी होती है एक्सरसाइज, जैसे ग्रूड है वो फ्रांस के साथ होती है एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। और बेसिकली हम बात करें तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी वो 1998 से चल रही है, 1998 से, ठीक है, हमारी और इसकी, फ्रांस की, ठीक है। और फ्रांस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी बात जो आती है वो होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो 1789 में स्टार्ट हुआ था, और 1799 तक, ठीक है, 1799 पूरे 10 साल चला था ये, ठीक है। और ये चला क्यों था, इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वहाँ की फ्रांस की पॉपुलेशन के बीच में और राजा के बीच में, जो लुई 14, 15 और 16, इन तीनों से चलता आ रहा था ये। लुई 14, 15 और 16 हुआ क्या, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, फिर उन्होंने वार करे, फिर यहाँ पे लुई 16 के आते थे, तो ये पूरा चीज़ बढ़ी गई थी, ठीक है। 10 साल चला था ये पूरा। तो वहाँ से मोनार्की ख़त्म हो गई थी, बीच में मोनार्की को उन्होंने ख़त्म ही कर दिया था। लेकिन फिर हुआ क्या, जैसे जैसे एंड होता गया, जैसे जैसे 10 साल पूरे होने वाले थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म होने वाला था, वैसे ही नेपोलियन का वापस वहाँ पे मोनार्की हो गई नेपोलियन की, ठीक है। नेपोलियन बटालियन बोलते हैं कि, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्स की बात कर लेते हैं अब। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर हैं एडवर्ड चार्ल्स फिलिपे, कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। इन रिलेशन टू इंडिया विद द डिफेंस एक्सरसाइज, उन्होंने डिफेंस कोऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था हमारे साथ 1950s में ही, ठीक है। फ्रांस इज़ द फर्स्ट कंट्री विद विच इनिशिएटेड ए स्ट्रेटेजिक डायलॉग आफ्टर 1998 में हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, वैसे बेसिकली 1999 में किया था, 1998 से बात चल रही थी। तो उसके बाद काफ़ी कंट्रीज़ हमसे बात नहीं करती थी, काफ़ी कंट्रीज़ की हमारी बनती नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था छुपके से, ठीक है, क्योंकि वो अलाउड नहीं कर रहे थे हमें करने के लिए। तो फिर जो फ्रांस था वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने हमसे बात करना स्टार्ट करी थी, ठीक है, हमारे साथ ट्रेड करना स्टार्ट किए थे। जो हमारी इंडिया में श्रीहरिकोटा है, ठीक है, हमारी जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्रांस ने हेल्प करी है हमारी उसको सेटअप करने में, ठीक है। और असिस्टेड इन इंजन डेवलपमेंट, इंजन्स डेवलपमेंट करने में हमारी हेल्प करी है। और कोल्ड वॉर के बाद फ्रांस ने डिसाइड किया था कि जो उसका इंडियन ओशन जो है उसमें जो ट्रेड के लिए जो पार्टनरशिप होगी वो किसकी होगी, इंडिया के साथ होगी। इंडिया को प्रेफर करा था उसने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया था अभी रिसेंटली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन? 1789 से स्टार्ट। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789। हुआ क्या था बेसिकली, वहाँ के लोगों ने जो भी कंट्रोल था सारा गवर्नमेंट का या जो भी था वो सारा अपने हाथ में ले लिया था और मोनार्की को ख़त्म कर दिया था कंट्रोल करने के लिए मोनार्की को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बेस्टाइल, देखो बेस्टाइल ना वहाँ का बोला जाता है कि वो जो किला था ना, जो फोर्ट था जिनको इन्होंने डिस्ट्रॉय करा था, उसको उन्होंने बेचा था मार्केट में, फोर्ट की ईंटों तक बेची थी। क्यों बेची थी? ताकि वो चाह रहे थे हम इसको यादगार रखेंगे, हमने मोनार्की ख़त्म कर दी, हम इसको यादगार बनाएंगे, ठीक है, ऐसे। सो ये चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं।
सो बेसिकली ये चीज़ें हमने डिस्कस करी फ्रांस के बारे में। मैंने आपसे डिस्कस करना इसलिए स्टार्ट करा है क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होने लग जाएगी। आपको कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो नया पता चला होगा फ्रांस के बारे में, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के साथ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज जीआई टैग फॉर थंजावर नेटिव वर्क्स एंड अरम्बोआ वुड कार्विंग बिलोंगिंग टू। देखो ये जो इन्होंने जीआई टैग दिया है अभी, तंजावर नेटिव वर्क और अरम्बोआ वुड्स कार्विंग, इस ये कहाँ के हैं, ये बिलोंगिंग टू विच स्टेट। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा जीआई टैग क्या होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जीआई टैग होता है जियोग्राफिकल व्हाट इंडिकेशन, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये होता क्या है, ये पर्टिकुलर किसी प्लेस के किसी थिंग को दिया जाता है और उसको पर्टिकुलर नेम दे दिया जाता है। आगे से वो चीज़ कहीं भी किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री में कहीं भी जाएगी तो वो उसी स्टेट के नाम से या उसी जगह के नाम से फेमस होगी। इससे करने के फ़ायदे क्या होते हैं, एक तो उसकी चीज़ में प्राइस में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, चेंज हो जाते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं, और इंडियन कल्चर को फेमस करने के लिए, ठीक है, इंडियन कल्चर फेमस होता है। सो ये बातें हैं। अब बताओ, पहले अब मैंने 6 ऑप्शन रखे हैं। क्यों रखे हैं, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में बहुत सारी डिस्कस किए थे। सो अब मेरे को पहले स्टार्टिंग से बताओ, मणिपुर में किस चीज़ को जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु में किसको मिला है, बताओ फटाफट, रिवाइज करो फटाफट। सो देखो, मणिपुर में किसको मिला था, ब्लैक राइस को, किसको, ब्लैक राइस, ठीक है, ब्लैक राइस को। और तमिलनाडु में किसको मिला था, कदली मीठे, किसको, कदली मिठाई, ठीक है। गोरखपुर में किसको मिला था, टेरिकोटा को, किसको, टेरिकोटा को। कल मैंने आपको पिक्चर्स के साथ कराए थे, ये आपको याद होने चाहिए आज, ठीक है, टेरिकोटा को। जम्मू कश्मीर को किसको मिला था, सैफरन को, केसर को, जम्मू कश्मीर की सैफरन को मिला था। तेलंगाना में किसको मिला था, फटाफट बताओ, तेलंगाना में किसको मिला है, तेलिया रुमाल को, किसको, तेलिया रुमाल को। झारखंड में किसको मिला था कल, फटाफट बताओ, झारखंड में किसको मिला था, कल ही मिला था, झारखंड में भी मिला था, किसको मिला था, सोहराय पेंटिंग को, ठीक है। अब बताओ, बाकी ये जो क्वेश्चन है ये किससे बिलोंगिंग है, बताओ इसका आंसर। सो बेसिकली होता क्या है इसमें, तंजावर नेटिव वर्क्स, और इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो ये जो अरम्बो और वुड्स नक्काशी है, ये जो होती है किसका यूज़ होता है, ये प्लांट्स का यूज़ होता है, किसका, प्लांट्स का यूज़ होता है। और कौन से प्लांट्स की किसका यूज़ होता है, वुड को कौन से प्लांट्स की, जैसे मैंगो, नीम, शीशम, ये सारे, ठीक है, शीशम। और फिर इनसे क्या बनाते हैं, ये मूर्तियाँ बनाते हैं, ठीक है, किसकी मूर्तियाँ बनाते हैं, भगवान जी की मूर्तियाँ बनाते हैं, ठीक है। सो ये तो है, सो इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये ऐसी पिक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, देख लो, ये वुड्स से यूज़ करिए इन्होंने बनाने में, ठीक है। सो उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉन्चेस पोर्टल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू स्किल पीपल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोर्टल। देखो हुआ क्या है, यूके ने अभी रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स को, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को क्या देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा। सो किसने करा, यूके ने। अब इसका नाम बताना हमें। देखो उसका नाम बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। जो ई संजीवनी पोर्टल है, ठीक है, ई संजीवनी पोर्टल, ये किस लिए हुआ है, ये डॉक्टरों ने किया है, हॉस्पिटलों ने किया है, किस लिए, जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं उनको बार बार हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, अब वो डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो है ई संजीवनी पोर्टल की बात करी मैंने। देखो ये ई संजीवनी पोर्टल, ठीक है, ये देखो ई संजीवनी पोर्टल, स्टे होम ओपीडी, ठीक है, स्वस्थ भारत, ठीक है। अब बात करते हैं होप पोर्टल की। होप पोर्टल किसने लॉन्च करा है, सो होप पोर्टल लॉन्च करा है किसने, यूके ने। होप की फुल फॉर्म क्या होती है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है।
तो ये किस लिए, ये स्किल्स नोट कर रहा है, इसने ऑलरेडी डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, किसने क्या किया हुआ है, वो सारे डाटा के अकॉर्डिंग उनको अपने उनके क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उनको एम्प्लॉयमेंट देगा। ग्रूड पोर्टल अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर ने किया था, सिविल एविएशन मिनिस्टर, ठीक है। और क्या था ग्रूड पोर्टल में, ड्रोन से रिलेटेड था, ड्रोन से रिलेटेड था, ठीक है। स्प्रे करने के लिए ड्रोन का यूज़ कर रहे थे और बहुत ही क्वालिटी वाले ड्रोन्स बनाए जाते थे जो कि 480 हाइट पे और 480 फुट के हाइट पे उठ के स्प्रे कर सकते थे ऐसे, ठीक है। ये सब बातें, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये देखो, उत्तराखंड सीएम लॉन्चेस पोर्टल होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज टॉप इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। अभी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आई है, उसमें टॉप किसने किया है, ठीक है। सो देखो, ये है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, टॉप 10 कंट्रीज देख लो। स्वीडन ने टॉप किया है, फिर स्विट्ज़रलैंड है, फिर फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है, फिर नॉर्वे है, ऑस्ट्रिया है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है। फ्रांस को हमने आज अच्छे से डिस्कस करा है। नीदरलैंड है, ठीक है, नीदरलैंड है। सो फर्स्ट रैंकिंग किसने करी है, स्वीडन ने, हमारा आंसर होगा स्वीडन। इंडिया, बात करते हैं हम, इंडिया तो है ही नहीं सर इसमें, इंडिया कहाँ होगा। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म लॉन्च करती है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म निकालती है रिपोर्ट, ठीक है। इंडिया कौन से नंबर पे इसमें, 74th नंबर पे, किस पे, 74th नंबर पे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन कौन है। देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन कौन है, वी विद्यावती। कौन थी ये IAS ऑफिसर थी, ठीक है। सो ये है वी विद्यावती, ठीक है, ये IAS ऑफिसर है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, जो मैंने ऑप्शन लिख रहे हैं, जैसे नूपुर कुलश्रेष्ठा, ये कौन है, ये है कौन है, ये अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड की DIG बनी है, ठीक है, फर्स्ट वुमेन है, ठीक है, DIG बनी है। ऐसी संगीता रेड्डी कौन है, संगीता रेड्डी फिक्की की फर्स्ट चेयरमैन है, फिक्की की फर्स्ट चेयरमैन है, ठीक है। और ये चंद्रिमा शाह कौन है, चंद्रिमा शाह कौन है बताओ, ये INSA, इंटरनेशनल इंडियन नेशनल साइंस, एक ही फुल फॉर्म देख लेना, अथॉरिटी या क्या हो, ठीक है, इंडियन नेशनल साइंस, एक ही आप देख लेना, उसकी फर्स्ट वुमेन चेयरमैन थी, ठीक है, चंद्रिमा शाह, ठीक है। बाकी अपॉइंटमेंट से बात है तो हमने लास्ट में कल भी कुछ अपॉइंटमेंट डिस्कस की थी, आप मेरे को बता सकते हो हमने क्या किस किस को अपॉइंट किया था। जैसे एक तो CBSE के नए वो बने थे, चेयरमैन बने थे, कौन थे, मनोज आहूजा, ठीक है, मनोज आहूजा, ठीक है। और कौन बने थे, अजय टेकी भी थे। अजय टेकी क्या बने थे, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। और अरविंद सिंह कौन बने थे, अरविंद सिंह कौन बने थे, फटाफट बताओ, अरविंद सिंह इंपॉर्टेंट है। ये बने थे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी AAI, ठीक है। और लास्ट हमने क्या था, एक अरमानी गिरिधर कौन बने थे, वो अरमानी गिरिधर बने थे, किसके सेक्रेटरी बने थे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो आज के वन लाइनर को डिस्कस करते हैं। आज का वन लाइनर है, छत्तीसगढ़ बोर्ड कैंसल्स पेंडिंग 10th एंड 12th एग्जाम्स। उन्होंने कहा है कि हम 10th और 12th के अब एग्जाम्स नहीं कराएंगे, हम क्या करेंगे, जो प्री बोर्ड में जो जितने मार्क्स थे उनके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स अपडेट कर देंगे, ठीक है। सो आज का वन लाइनर सिर्फ यही था। अब करते हैं हम बात आज के स्टेट पे। हम जैसे मैंने आपको कहा था कि डेली आपके लिए एक कंट्री और एक स्टेट को कंप्लीट करेंगे, उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके करेंगे और कुछ करंट अफेयर्स जो भी उससे चल रहे होंगे, ठीक है। सो आज का स्टेट कौन सा है, आज का कल कौन सा स्टेट लिया था हमने। सो अब जैसे हमने कल स्टेट किया था हमारा आंध्र प्रदेश कहाँ था, यहाँ पे हमने बहुत चीज़ें डिस्कस करी थी आंध्र प्रदेश से, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स वगैरह सब कुछ। आज हम किसको ले रहे हैं, आज हम लेंगे अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है, किसको, अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश के बारे में स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं अभी आपको बता देता हूँ। सो बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर, क्या है, ईटानगर, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये जो 7 सिस्टर्स हैं, ये यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न की जो 7 सिस्टर्स हैं ये सारी, इन सब में ये लार्जेस्ट है, ठीक है, बाय एरिया लार्जेस्ट, ठीक है, 7 सिस्टर्स में से लार्जेस्ट एरिया है एरिया वाइज, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश की और बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ सनराइज, क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ सनराइज, ठीक है।
सनराइज़ बोलते हैं इसको। अरुणाचल प्रदेश के बारे में और बात करें तो अपनी बाउंड्री किस किस के साथ शेयर करता है ये। देखो, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है भूटान के साथ, ठीक है, म्यांमार के साथ, ठीक है, ऐसे बाउंड्री शेयर कर रहा है अपनी। और मे भी ये बाउंड्री शेयर करता है अपनी चाइना के साथ, क्योंकि चाइना से रिलेटेड आपको पता है ना, एक्साई चीन वाला पूरा पूरा इशू यहीं से चलता रहता है, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। हर बार कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स होता ही रहता है, होता ही रहता है अरुणाचल प्रदेश को लेके, अरुणाचल प्रदेश और इसके बीच, ठीक है। सो बाकी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। सो देखो, फर्स्ट हम रिवर्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स अरुणाचल प्रदेश में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो होती है अरुणाचल प्रदेश में वो है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, जो कि बांग्लादेश में जाने के बाद किस नाम से जानी जाती है ये जानी जाती है किससे, जमुना से, राइट, जमुना के नाम से जानी जाती है ये, जमुना। और गंगा जानी जाती है पद्मा के नाम से। सो पद्मा और जमुना, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना है नाम, ठीक है। सो और फिर कौन सी रिवर आती है, दिबांग रिवर, दिबांग रिवर, ठीक है, ये भी बहुत है। दिबांग वैली भी है वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर और कौन सी है, ये देखो, शुभानसिरी, शुभानसिरी, शुभानसिरी रिवर भी किस में है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और आगे बात करते हैं त्वांग। त्वांग बहुत न्यूज़ में रहता है, बहुत टाइम भूटान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है ना ये, त्वांग बहुत न्यूज़ में रहता है, ठीक है। फिर ये कामेंग रिवर, एक और कामेंग रिवर है, ठीक है। बाकी ये सारी अंजा, अंजा रिवर है, ठीक है। ये सारी रिवर्स हमने डिस्कस करी। बाकी ये चाइना, मैंने आपको बताया ना, इसे चाइना से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, यहाँ म्यांमार से करता है, ठीक है। सो आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स के बारे में, ठीक है। सो अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क्स, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं, एक है काशु ब्रह्मनंदा रेड्डी, काशु ब्रह्मनंदा रेड्डी, एक है महावीर हरिना वनस्थली, महावीर हरिना वनस्थली, एक है मुर्गावनी, मुर्गावनी, पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वरा, ठीक है। बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, तो कोरिंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट, सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस एक बार पढ़ लेनी है ताकि आपको पता रहे, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे रोला पाडू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये श्री लंकामलेश्वरम इम्पोर्टेंट है, पेनिसुला इम्पोर्टेंट है, नरसिम्हा पेनिसुला नरसिम्हा, ठीक है। कोलेरो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, पुलिकट लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे इसको बेसिकली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता रहे हैं किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। बट कल हमने पुलिकट लेक, पुलिकट वाइल्ड लाइफ, पुलिकट लेक हमने किसमें पढ़ी थी, आंध्र प्रदेश में। सो एक बार ये देख लेना, ठीक है, कहीं गलती से मैंने ये सारे इसके तो नहीं कर दिए आंध्र प्रदेश के, क्योंकि ये सारे तो मैं श्योर हूँ, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फॉल्स की, ठीक है। एक हो नोरंग फॉल्स, ठीक है, नोरंग फॉल्स, ठीक है। और फिर देखो सेकंड आता है बापतेंग कांग वाटरफॉल्स, बापतेंग कांग वाटरफॉल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है ये, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं सिरकी वाटरफॉल, कौन सा, सिरकी वाटरफॉल, ठीक है, सिरकी वाटरफॉल, देखो कितना कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है, सिरकी वाटरफॉल। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये यूनियन टेरिटरी बना 21 जनवरी 1972 को। हम किसकी बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। एपी मीन्स आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। स्टेट 20 Feb 1987 को स्टेट बन गया था ये। कैपिटल क्या है, ईटानगर। लार्जेस्ट सिटी क्या है, ईटानगर। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 25, ठीक है। आगे बात करते हैं। बात करते हैं गवर्नर कौन है वहाँ के, बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है, पेमा खांडू, पेमा खांडू बीजेपी के हैं, ठीक है। और लेजिस्लेचर कौन है, यूनिक, लेजिस्लेचर सीट कितनी है वहाँ की, यूनिकैमल की 60 सीट्स है लेजिस्लेचर की। पार्लियामेंट्री सीट्स में देख लेते हैं, राज्यसभा में क्या है 1 सीट, लोकसभा में 2 सीट, ठीक है। हाईकोर्ट कौन सा लगता है, गुवाहाटी हाईकोर्ट, असम वाला हाईकोर्ट लगता है, ठीक है, ठीक है, मिक्स हाईकोर्ट इनका, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के कुछ फोक डांस की, इंपॉर्टेंट फोक डांस की, ठीक है। सो फोक डांस कौन कौन से हैं, अजीलामू, अजीलामू, चालो, चालो, ठीक है, हिरी, ठीक है, हिरी खानिंग, हिरी कानिंग, इनके नाम ही ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, पोपिर, ठीक है, पोनंग, पासी, पासी कोंगकी, पासी कोंगकी, पासी कोंगकी, ठीक है, पासी कोंगकी, रेखम पाड़ा, रेखम पाड़ा, रोपी, लोयन, पिकॉक डांस,
ठीक है, ये सारे डांस है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। Now let's discuss some important festivals which is celebrated in Arunachal Pradesh. Like most important festival is Losar festival, right? Which one? Losar festival, ठीक है। Next one is Ray festival, Choikor festival, Toragaya festival, Mopin festival, and Talamadu festival, Khan festival, Sangaken festival, Sagadawa festival, and Dukpa Sea festival। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इनको वैसे हर किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लो। ओजियाले फेस्टिवल, जोमू सोलुंग फेस्टिवल, मायोक फेस्टिवल। तो आगे बात कर लेते हैं। ये है बुरीबूट हिलमिर्स फेस्टिवल, सी धोनी तागिन फेस्टिवल, नयोकुम निसी फेस्टिवल। देखो यार, सॉरी अगर मैंने किसी की प्रोनाउंसिएशन गलत करी हो तो, क्योंकि ये नाम ही ऐसे हैं, अगर आप एक बार में पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप भी ऐसे ही कर पाओगे, ठीक है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो आगे बढ़ते हैं। देखो आप सोचोगे यहाँ पे ये चीज़ आपको कुछ थोड़ा हैरान करेगी, क्योंकि हमने कल आंध्र प्रदेश की जब बात की थी तो वहाँ पे इंडियंस थे 98 कुछ %, ठीक है। यहाँ पे देखो इंडियंस की यहाँ पे क्रिश्चियनिटी मोर देन इंडियंस, राइट। मोस्टली पीपल सोचते हैं कि ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कितनी है? 30% है। हिंदुज़म 29% है, इक्वल टू हिंदू और क्रिश्चियन वहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं, ठीक है। बुद्धिज़्म 11% है, इस्लाम 1.9% है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो देखो नाउ स्टेट सिंबल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज, स्टेट एनिमल कौन है? मिथुन। स्टेट एनिमल क्या है? मिथुन, ठीक है। स्टेट बर्ड क्या है? हॉर्नबिल। स्टेट बर्ड क्या है अरुणाचल प्रदेश का? हॉर्नबिल। स्टेट फ्लावर क्या है? फॉक्सटेल ऑर्चिड। फॉक्सटेल ऑर्चिड। अब इससे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो फ्रांस से अभी हमने डिस्कस किया था, फ्रांस का जो स्टेट फ्लावर, जो नेशनल फ्लावर है वो है आयरिश। आयरिश, ठीक है, आयरिश, ठीक है। अब मेरे को याद आया, बताना था आपको, मैं भूल गया था, ठीक है। फ्रांस का जो नेशनल फ्लावर है वो है आयरिश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में वापस आ जाते हैं। स्टेट फ्लावर कौन सा है? फॉक्सटेल ऑर्चिड। और स्टेट ट्री कौन सा है? होलोंग। कौन सा है? होलोंग। बात कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से पाए जाते हैं, कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में मोस्टली। कोल, कॉपर और गोल्ड, पायरेट्स, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, फ्लक्स ग्रेड, ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मेन फेस्टिवल मैंने अभी अभी कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल डिस्कस करे थे, लोजा, ड्री, सोलंग, रे, ये सारे फेस्टिवल। जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो इस चीज़ 4 है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ डांस फॉर्म जैसे मैंने अभी डिस्कस करी थी ऊपर, वैसे ही दोबारा एक बार देख लो। ट्राइब के साथ है, कौन कौन से ट्राइब भी अरुणाचल प्रदेश में। सो मोस्टली कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये ट्राइब कहाँ पाई जाती है और कौन से, ये डांस कौन से ट्राइब के द्वारा किया जाता है। सो अब देखो, अजीलामू, अजीलामू कौन सी ट्राइब डांस करती है? मोनपा ट्राइब। कौन सी? मोनपा ट्राइब। चालो कौन सी? नोक्टे ट्राइब, ठीक है। हिरी कानिंग, अपातानी ट्राइब, अपाटानी ट्राइब। लॉयन एंड पीकॉक डांस, मोनपा ट्राइब, ठीक है। फिर पासीकोंकी, पासीकोंकी आदि ट्राइब, ठीक है। पोनंग आदि ट्राइब और पॉपिर आदि ट्राइब। सो this is the some important major dance forms which we have discussed, which is performed by special tribes. So let's move ahead. Now we have to discuss some major airports in Arunachal Pradesh. So some major airports is Elong Airport and Daparijo Airport, Itanagar Airport, Pasighat Airport, Teju Airport and Jiro Airport. So these were the most important major airports. So let's move ahead. These were the some famous personalities in Arunachal Pradesh which have done something unique and something which really appreciated. That is Tapi Mara Mountaineer. Tapi Mara Mountaineer from India and the first person from Arunachal Pradesh to scale Everest. देखो तापी मरा जो है वो, तापी मरा पहली इंडियन और फर्स्ट वुमेन थी, और फर्स्ट थे अरुणाचल प्रदेश के जिन्होंने क्या स्केल किया था? एवरेस्ट चढ़े थे, ठीक है। किरेन रिजिजू, किरेन रिजिजू बीजेपी मेंबर ऑफ व्हाट? बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर, ठीक है। किरेन रिजिजू कौन है? बीजेपी मेंबर है, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर। वो कहाँ से हैं? अरुणाचल प्रदेश से ही हैं, ठीक है। नाबाम टुकी, एक्स सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नाबाम टुकी कहाँ के थे? एक्स सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो ये मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश मीनिंग लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है, एंड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड रीजन ऑफ इंडियन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो जैसे हमने कल एक लड्डू को डिस्कस किया था जो कि उसके थे
तिरुपति तिरुपति बालाजी मंदिर के थे लड्डू जिनको जीआई टैग मिला था। अब वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में जीआई टैग किसको मिला है? अरुणाचल ऑरेंज, ये एक मस्कट है, ठीक है, इसको मिला हुआ है। और पेंडिंग जीआई में किसको है? मोनपा वुडन मास्क को, ठीक है। सो आगे ये था हमारा आज की करंट अफेयर और आज के एक कंट्री और एक स्टेट, ठीक है। सो आज से हम ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो भले ही थोड़ी बड़ी हो बट हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे ही हम कुछ जल्दी सीख पाएंगे। अभी नहीं, देखो स्टार्टिंग में कोई भी इतना अच्छा नहीं होता किसी भी चीज़ में, इवन मैं भी नहीं हूँ अभी इतना अच्छा। सो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने आप को बेटर करने के लिए हमेशा कुछ चैलेंज लेके कोशिश करेंगे कि हमेशा कल से बेटर करें, ठीक है। और इन चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। एक बार में याद नहीं होगा, मुझे पता है, मुझे भी नहीं होता एक बार में याद। सो बार बार करेंगे, इसलिए याद भी हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ नाइस डे।